हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार, एक कारण ये। दूसरा, हनुमान जी शंकर जी से हनुमान कैसे बने, किस कारण बने? सुनो, पहला कारण, एक बार पूरी पृथ्वी पर जल तत्व खत्म हो गया, जल बचा ही नहीं। ब्रह्मा जी परेशान, कौन जल तत्व को वापस लाएगा? विचार करने लगे, कुछ समझ में नहीं आया, जल तत्व बिल्कुल खत्म। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, महाराज जल तत्व नहीं बचा, बड़ी आफत है। अच्छा, ब्रह्मा जी बोले महाराज शरीर बनाए भी तो 5 तत्वों से मिलकर बनता, क्षिति जल पाप गगन समीरा, उसके लिए भी जल तत्व जरूरी है, वरना फैक्ट्री बंद हुई जा रही। फैक्ट्री कैसे चलेगी? शंकर जी बोले जल तत्व गया कहाँ? बोले महाराज पता ही नहीं, कोई पी गया। शंकर जी बोले चिंता मत। भगवान भूत धावन महादेव ने अपने 11 रुद्रों को बुलाया, क्या तुम में से कोई जल तत्व वापस प्रकट कर सकता? 10 रुद्रों ने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो 11वां रुद्र बचा, उन्होंने कहा महाराज हम जल तत्व प्रकट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर को गलाना पड़ेगा। भगवान शंकर और ब्रह्मा ने देवताओं के समक्ष कहा, तुम चिंता मत करो, हम देवताओं को काम को पूर्ण कर दो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें नया रूप मिलेगा, नया नाम मिलेगा। उसी 11वें रुद्र ने जब अपने आप को गलाया तो जल तत्व प्रकट हुआ। जब जल तत्व प्रकट हुआ तो वह 11वां रुद्र शून्य हो गया, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद से वही 11वां रुद्र पुनः बानर बनकर प्रकट हुआ, वही वीर हनुमान बनकर के प्रकट हो गए। और इस बात की पुष्टि राम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कर दी। शंकर सुवन केसरी रघुवर, हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार, एक कारण ये। दूसरा कारण महाराज हनुमान जी हरते हनुमान कैसे गए? आतताई रावण तो चढ़ा दिया। भगवान शंकर के रुद्र 11, सिर 10। शंकर जी बोले पार्वती काम बन गया। पार्वती जी बोली क्या? बोले देखो रावण है हमारा चेला, दीक्षा लिए है, हम गुरु जी है, रावण है हमारा चेला, लेकिन चेला ने एक गलती कर दी। क्या? 10 रुद्र को प्रसन्न कर दिया, एक को नहीं दिया, एक नाराज है, हमें मौका मिल गया। पार्वती जी बोली क्या? भगवान शंकर हाथ जोड़ करके बोले देवी अब जब त्रेता युग में राम जी अवतार लेंगे तो हम वही 11वें रुद्र हनुमान बनकर के प्रकट होंगे, वो अपने चेला का ही विनाश करवाएंगे। अच्छा एक बात और बनाई, पूरी रामायण पढ़ना, सबने रावण को समझाया, गुरु जी ने कभी नहीं समझाया, शंकर जी ने कहीं नहीं समझाया। तो किसी ने कहा क्यों? रावण को सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, जामवंत ने समझाया, शंकर जी आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले हमारी मानना ही नहीं है उसे। बोले क्यों? बोले हमारे सामने आता है तो हंसने लगता। तो लोग बोले क्यों हंसने लगता? बोले हमारे सामने आते ही कहने लगता गुरु जी इधर देखो, तुम्हारे तो 5 ही मुंह हैं, ते तो 10 हैं। जब चेला इतना बड़ा हो तो समझाए कौन? बोलो सीताराम। कई बार चेले इतने बड़े हो जाते हैं कि गुरु की पकड़ से बाहर हो जाते हैं।